हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जो मैथ्स की लास्ट वीडियो की थी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, तो हमने कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे विद एग्जांपल्स। तो आज भी मैं आपके लिए वही सेम वीडियो करवाऊंगी आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के, जिसमें जो हमारे कुछ नंबर्स रह गए थे हम उनके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स आज देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट नंबर, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4। तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? आपको मैंने बेसिक जो इंट्रोडक्शन थी वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दे दी थी कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों लगाते हैं, क्यों हम डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट कि आपका जो डिवीजन प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए और शॉर्ट टाइम पीरियड में आप उसको कवर कर लो। ठीक है, तो अब हम अगर 4 के लिए चेक करेंगे कि अगर आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है, कोई भी नंबर आपको गिवन होगा, वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको आप किस तरह से चेक करेंगे? तो हम एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे नंबर है 245616, दैट इज 2,45,616। अब मैंने ये जो नंबर लिया है 2,45,616, इस नंबर को बिना 4 से डिवाइड किए मैं किस तरह से बता सकती हूँ कि ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? आपने लास्ट के जो 2 प्लेसेस आपके वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, आपने 1 एंड टेंस प्लेस को चेक करना है। क्या लिखा है वंस और टेंस प्लेस पे? 16। तो आपको पता है कि 16 इज डिविजिबल बाय 4, कि अगर आप 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर आपके लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल हो जाएं, दैट मीन्स कि ये जो आपकी पूरी डिजिट है ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब इन शॉर्ट हम ये देखेंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पूरी डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर से ही क्लियर हो जाएगा कि वो नंबर 4 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? A number is divisible by 4 if the number formed by the digit at ones place and tens place is also divisible by 4। यानी कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसके द्वारा बनाए गए वंस और टेंस प्लेस वाले नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने जो नेक्स्ट नंबर लिया है वो लिया है 69,43,284। ठीक है, ये हमारा नंबर है। तो हमने विदाउट डिवाइडेड इट बाय 4, हमने बिना डिवाइड किए से चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने लास्ट के 2 नंबर्स को चेक करना है। तो अगर आपने लास्ट के 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड करके देखा, आप अब कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट ही देख लेंगे कि 4 के टेबल में 2 भी आ रहा है और सॉरी 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है ना, मतलब लास्ट के 2 नंबर डायरेक्टली देख के ही पता चल रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 कि लास्ट के जो 2 नंबर हैं it is divisible by 4, therefore the full number that is 69,43,284 is also divisible by 4। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 की डिविजिबिलिटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हो ही ना। ठीक है, तो एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं। हम नंबर लिखेंगे 2985। अब यहाँ पे जो लास्ट का नंबर है हमारे पास 85, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, जब हम 8 तो डिवाइड हो जाएगा बट 5 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच गया ना, यहाँ पे आपका रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, यहाँ पे तो 1 बच रहा है। अगर आपके इस केस में रिमाइंडर बच रहा है तो आप क्या लिखोगे कि द नंबर हियर द वंस एंड टेंस प्लेस
The number formed by ones and tens place is not divisible by 4. Therefore 2985 is also not divisible by 4. तो ये भी 4 से divisible नहीं होगा. ठीक है, रीजन जरूर देना है आपको एग्जाम्स में. जब भी डिविजिबिलिटी रूल्स आपके सिलेबस में है, 6th क्लास में तो है, तो जब भी आपसे पूछा जाए डिविजिबिलिटी रूल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आपको डेफिनेशन, जो आपकी डेफिनेशंस बुक्स में दे रखी हैं, आपको वो डेफिनेशन लिख के रीजन जरूर देना है कि है या नहीं है, क्यों है और क्यों नहीं है. तो यहां तक तो हमने देखी 4 से डिविजिबिलिटी. अब हम देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी बाय 8. अब 8 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे. तो 4 के बाद मैंने डायरेक्ट आपको 8 करवाया है. क्यों? क्योंकि इंटर रिलेटेड है. जैसे आपने 4 के लिए किया था, वंस और टेंस प्लेस का डिवाइड करके चेक किया था, वैसे ही हम 8 में भी करेंगे. सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. अब वो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि वो डिफरेंस क्या है. तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया है वो लिया है 1,23,832. ये नंबर है मेरे पास 1,23,832. अब 4 के लिए तो आपने लास्ट के 2 नंबर्स लिए थे, बट इन केस ऑफ 8, इन केस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, हमें लास्ट के 3 नंबर्स लेने हैं. जैसे वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस. हमें इन तीनों नंबर्स को लेना है, और इन तीनों नंबर को किससे डिवाइड करवाना है? 8 से. जस्ट लाइक दिस. 832 को आपने 8 से डिवाइड करके चेक करना है. अगर वो डायरेक्टली 8 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो यस, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0. क्वेश्चन आया 104 एंड रिमाइंडर इज 0. बस मेन चीज है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए. तो इस केस में तो डिवाइड हो गया. 8 से आपके ये जो लास्ट के 3 नंबर्स थे ये डिवाइड हो गए. दैट मीन्स कि ये जो पूरी टर्म है 1,23,832, ये भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय ones, tens and 100 place digits are also divisible by 8. ठीक है, बस ये सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है आपको. इस डेफिनेशन से आप क्लियर कर सकते हो कि why the number is divisible by 8 और why the number is not divisible by 8. तो अब नेक्स्ट करते हैं हमने 4 का पढ़ लिया, हमने 8 का पढ़ लिया. अब हम करेंगे 5 and 10 का. अच्छा, एक और चीज थी जो मैं आपको बताना भूल गई कि 4 और 8 की डिविजिबिलिटी में, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट के, अब किसी डिजिट के लास्ट में मान लो जीरोस आ रही है, मान लो कि कोई नंबर है, कोई डिजिट है आपके पास, तो उसके वंस प्लेस भी 0 है, टेंस भी 0 और 100 भी 0 है, तो ये नंबर भी आपके डायरेक्टली 4 और 8 से डिवाइड हो जाएंगे. लास्ट के 2 प्लेसेस अगर 0 है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट के अगर 3 प्लेसेस 0 है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा इन केस ऑफ जीरोस. ठीक है, अब हम 5 और 10 से चेक करते हैं. बहुत ईजी है. 5 और 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सबसे ज्यादा ईजी है. कैसे? अब देखो 5 से डिविज, आप सभी को 5 का टेबल तो आता ही है. तो जब आप 5 का टेबल लिखते हो जस्ट लाइक दिस, तो आपने क्या नोटिस किया इसमें? बस मैं 5 तक ही लिख के दिखाऊंगी. क्या चीज नोटिस कर रहे हो आप इस टेबल में? आप ये देखोगे कि जब आपने 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, so on up to 25 किया हमने. तो देखो यहाँ वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5. इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 0. अगेन 5, अगेन 0, अगेन 5, so on 0 5 0 5 0 5. दैट मीन्स कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल में वंस प्लेस पे आपके कौन से 2 नंबर लाई करेंगे? 0 and 5. बस दैट्स इट. ठीक है, आपका एक नंबर होना चाहिए 0 और दूसरा नंबर आपका क्या होना चाहिए? 5. अगर किसी भी नंबर में
वंस प्लेस पे 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 0 और 5 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर देखते हैं 950। क्या नंबर है हमारे पास? 950। अब 950 के वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 0। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल देखें 2956, तो यहाँ पर टेंस प्लेस पे 5 आ रहा है, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। हमें क्या चाहिए था? 0 और 5 इन केस ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा नॉट डिविजिबल। क्या आ जाएगा? नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ एंड ओनली इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5। तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए और या तो 5 होनी चाहिए। दोबारा रिपीट करती हूँ, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0 और 5। ओके, तो अब 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। सबसे इजी डिविजिबिलिटी रूल 5 और 10 का ही है। अब 10 के अगर टेबल आप देखें, 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, देन 30। तो क्या आ रहा है वंस प्लेस पे? क्या नोटिस कर रहे हो आप? 0। सिर्फ क्या आ रहा है? 0। आपको सिर्फ 0 दिख रहा है। तो मतलब 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है कि जो आपको डिजिट गिवन है उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? सिर्फ 0 होना चाहिए। दैट्स इट। 10 के लिए सिर्फ यही सिंपल सा रूल है। ठीक है, बाकी किसी भी डिजिट में कुछ भी हो, लेकिन आपका जो वंस प्लेस है वो क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी 0। फॉर एग्जाम्पल 9600, तो यहाँ पे तो वंस भी 0 है, टेंस भी 0 है। इट्स ओके, हमें तो वंस से मतलब है, वंस प्लेस से मतलब है, वंस प्लेस 0 होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर हम कोई और नंबर लिखें 7508, तो क्या ये डिविजिबल होगा? नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। व्हाई? बिकॉज द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज नॉट 0। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? इसकी डेफिनेशन आप ये लिखोगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0। दैट्स इट। तो अब लास्ट जो हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, हमने अभी किया है 4, 8, 5 एंड 10। अब जो हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे वो किसका देखेंगे? 11 का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है 11 की डिविजिबिलिटी रूल लिखने में। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट इट इज़ ईजी। ठीक है, तो अब हम इसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करें। तो हमने जो नंबर लिया है वो है 1,38,56,722। अब हमने चेक करना, अब इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा 11 से। ठीक है, तो हमने बहुत ही सिंपल मेथड अप्लाई करना है। सिंपल मेथड क्या है? देखो 3 स्टेप्स में करना है हमने ये मेथड। तो हमारे पास जो स्टेप 1 है वो क्या है? स्टेप 1 ये है कि जो हमें डिजिट गिवन है, ठीक है, कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स की ये डिजिट है। हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करना है? लेट, ये है इवन, लेट 1 वैसे तो ऑड होता है लेकिन हमने इसको ऑल्टरनेटली कैसे अरेंज करना है? इवन ऑड, इवन ऑड। तुम्हारे ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको लिखेंगे इवन, इसको हम लिखते हैं ओ, ऑड इसको ई, एंड देन नेक्स्ट वन इज ओ, देन ई, देन ओ। अगर आप इस तरह से इसको अरेंज कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप 1 हमारा यही था कि हमने क्या किया? इनको अरेंज किया। अरेंज एज ई एंड ओ, ई एंड ओ की फॉर्म में हमने इसको क्या किया? अरेंज किया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? तो अब हमारे पास जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या करना था? सम ऑफ द डिजिट्स एट ई प्लेसेस। जो ई प्लेसेस हैं पहले उनका सम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1
8, 6 एंड देन 2। ये आगे हमारी ई प्लेसेस, इसका सम कितना है हमारे पास 17। जो ई प्लेसेस का सम आया वो आया 17। अब हम करेंगे ओ वाली प्लेसेस का सम। यहाँ पे आया 3 + 5 + 7 + 2। इसका सम कर देते हैं 17। इसका सम भी हमारे पास कितना आया है 17। फर्स्ट स्टेप याद है सबको? फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, अरेंज किया था। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो इवन वाली टर्म्स है और जो ऑड वाली टर्म्स है उनको सेपरेटली हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सम वाली टर्म्स आई है, जैसे यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17, इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स 17 - 17 = 0। आंसर क्या है, यहाँ पे माइनस करके इवन और ऑड प्लेसेस को इवन और ऑड प्लेसेस के सम को फिर हमने माइनस किया आपस में, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 0। अब आंसर जो हमारे पास 0 आया है, दैट मीन्स वो 0 हमें क्या बताएगा कि जो हमारे पास डिजिट है 8 नंबर्स की, दिस डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ही यही कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, देयर डिफरेंस मस्ट बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ पे मतलब जो डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 11, 22, 33, 44 एंड सो ऑन। जो भी नंबर्स आपके 11 के मल्टीपल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके डिफरेंस करने के बाद आ सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 10 लाख 1। ठीक है, मतलब 1, 5 टाइम्स zeros एंड 1। तो अब इसको फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, हमने इनको अरेंज करना है। तो लेट दिस इज इवन, दिस इज ऑड, दिस इज इवन देन ऑड, देन इवन ऑड एंड इवन। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, जो इवन वाली डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। तो इवन वाली डिजिट्स है हमारे पास 1 + 0 + 0 + 1, दैट इज 2। इवन वाली डिजिट्स का सम करके क्या आया 2। और जो ऑड वाली डिजिट्स हैं उनका सम करके हमारे पास क्या आया 0 + 0 + 0, दैट इज 0। तो इसका सम आया हमारे पास 0। अब थर्ड स्टेप है, हमने करना है डिफरेंस। अब जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 - 0, दैट इज 2। तो क्या यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आया है वो ना तो हमारे पास 0 आया है, ना ही हमारे पास 11 का कोई मल्टीपल आया है। दैट मीन्स कि ये जो 2 हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स द नंबर which is given in the example is not divisible by 11. Okay, so this is all about today's video. तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्लीज मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको देखो, क्योंकि मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो मोस्टली बेसिक टॉपिक्स होते हैं। जो बच्चों के डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियोज एंड थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग माई वीडियोज। थैंक यू।